हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेनिया इन लाइफ स्माइल। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। लास्ट वीडियो में हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कर लिया था, सेकंड चैप्टर का हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं। ये जो है बुक में आप अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है, डेट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछता है, नेचर पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, फीचर पूछता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो आपको सेम थिंग लिखना होगा। स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है हमें ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, सेकेंड जनरल गाइडलाइंस, थर्ड formed by practice and experiments, fourth flexibility, fifth mainly behavioral, sixth cause and effect relationship, and the last one is contingent. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो है यूनिवर्सली इसको अप्लाई किया जा सकता है, इसको जो है हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आप जो है पूरे यूनिवर्स में इसको अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप जो है अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो एंड आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, परवेजिव हो गया। तो यहाँ पर आपको ये मतलब समझना है, ये समझना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, परवेजिव होते हैं, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है उसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो हमारी प्राइवेट कंपनीज हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, क्लब हो, हर जगह हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है कि उसका जो स्पेशलाइजेशन होता है, उसका जो यूज होता है, उसका जो आपका काम करने का तरीका है, आपको उसको अडॉप्ट करने का जो आपका तरीका है प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका जो है हो सकता है काम करने का तरीका जो है हर जगह अलग होता है, इसलिए जो है उसको अप्लाई करने का भी तरीका क्या होता है, हर जगह अलग होता है। एंड बट स्टिल उसको जो है हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ये कोई भी हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, रेडीमेड सॉल्यूशन का मतलब है कि वो जो है हमें एग्जैक्टली सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम का नहीं देती, वो सिर्फ हमें बताती है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर इसे थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन आ रही है तो आप जो है इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा चेंज करके उस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर consist on giving a stable time period to employees to settle down. But how much time period to be given? 6 months, 1 year, etc. vary from company to company. तो सीधी सी बात है, ये जो जनरल गाइडलाइंस हैं, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इन्होंने बोल तो दिया कि आपको जो है एम्प्लॉयज को स्टेबल होने का समय देना है, लेकिन कितना समय देना है ये उसने नहीं बताया। ये उसने नहीं बताया कि 6 महीने देना है, 1 साल देना है, 2 साल देना है, कितना समय देना है ये नहीं बताया, बस बोला है कि एम्प्लॉयज को आप सेटल होने का समय दो। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपको सॉल्यूशन तो देगा, लेकिन जो है आपकी प्रॉब्लम जो अराइज हो रही है उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं देगा। आपको इस सॉल्यूशन को लेकर के अपना दिमाग लगाना है एंड देन अपनी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 3, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके बनाए गए हैं। ठीक है,
जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो जो है बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर ध्यान दिया गया है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कितने लोगों पे काम कर रहा है, ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखना है एंड बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, अलग अलग ग्रुप्स पे परफॉर्म करना है, इवन सेम लोगों पे भी बार बार परफॉर्म करके देखना है। अगर आपका रिजल्ट जो है मिलता जुलता आ रहा है हर बार, तो आप जो है उसको प्रिंसिपल मान सकते हो। उसके बाद जो है उसी के बाद उस प्रिंसिपल को इसमें इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, principle of division is not developed overnight, but principle was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance, and then this was tried and tested in different organizations, and when majority organization got result of specialization, then this principle was made। तो एक सीधी सी बात है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन बनाया गया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बनाया गया था, ये जो है एक रात में नहीं बना था। क्या किया गया था, ये जो है एक जगह अप्लाई करके देखा गया, हमें पता चला कि इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। फिर क्या किया गया, इसको जो है और लोगों पे अप्लाई किया गया, फिर जो है मेजॉरिटी पे अप्लाई किया गया। तो ढेर सारे बार जो है इसको अप्लाई करके देखा गया एंड फाइनली जब हमें रिजल्ट मिला कि नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से हमें जो है स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, तब जाकर के इसको प्रिंसिपल घोषित किया गया, बनाया गया। आई थिंक ये क्लियर है आपको। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे भी वर्ड आए, ठीक है, आप इसको जो है डायनामिक चेंज मॉडिफिकेशन से आपको रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको जो है हम चेंज कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ चीज़ें हम तोड़ मरोड़ के नहीं डाल सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटा सकते हैं, ठीक है। ओल्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड as per the changes in political, social and economic environment। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है साफ साफ कि जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं उनको नए प्रिंसिपल से चेंज किया गया, पुराने प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस लाए गए एंड नए प्रिंसिपल्स बनाए गए। अब जो है ये नए प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए, इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए, चाहे वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, ठीक है। देयर आर मेनी मोर इन्वायरमेंट्स। तो हमें जो है ध्यान रखना है कि ये जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं इनको न्यू प्रिंसिपल्स से टाइम टू टाइम जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है वैसे जो है इन प्रिंसिपल्स में भी चेंज आना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, मेनली बिहेवियरल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये ह्यूमन से डील करते हैं एंड ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मेनली बिहेवियरल, ठीक है। ये ज्यादातर किया क्यों जाता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है ताकि जो है एम्प्लॉयज का मन चेंज ना हो, वो जो है अपने आप को मोटिवेटेड फील करें एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी संस्था के लिए वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन principle of discipline improves commitment of employees towards the organization, and principle of Asperger Jacobs mold the behavior of employees toward team spirit, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल के एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट होता है उसका कमिटमेंट अपने एम्प्लॉयज की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में अभी आप पढ़ोगे फर्दर के वीडियोस में, ठीक है, कि ये जो आपके मैनेजमेंट पार्टी होती है, मैनेजमेंट जो होती है ये जो है जो कमिटमेंट्स करती हैं, अगर कमिटमेंट्स को जो ये वादे करती हैं इन वादों को अगर पूरा नहीं करती हैं तो उसको हम वायलेशन बोलते हैं डिसिप्लिन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है ये इंश्योर करता है
कि ये जो मैनेजमेंट है वो अपने वादे पूरे करे, एम्प्लॉयज को जो है जो उन्होंने वादे कर रखे हैं वो एम्प्लॉयज के से किए हुए वादे वो पूरे करें। एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये बोलता है कि एम्प्लॉयज को आप इस तरीके से मोटिवेट करो कि वो टीम वर्क करे, वो जो है सब लोग साथ मिल करके काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये ह्यूमन बींग्स से डील करते हैं एंड ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। उनका मूड अच्छा है तो वो अच्छे से बिहेव करेंगे, मूड खराब है तो वो उतना अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। मान लो कि किसी बॉस ने अपने कलीग को, अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, ठीक है, अब हुआ क्या कि अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, मूड अच्छा था तो उन्होंने जो है बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाया, लेकिन पहले से ही मान लो कि एम्प्लॉय का मूड खराब था एंड उस समय बॉस ने डांट दिया तो उनको जो है हो सकता है ज्यादा बुरा लग जाए। तो यहाँ पर जो भी ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, इसलिए जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मेनली बिहेवियरल बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आप बस इतना समझ लो दैट इट इज एंटीसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। जो भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको पहले जो है एंटीसिपेट किया जाता है एंड फिर जो है उसको अप्लाई किया जाता है। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बताते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इसका ये असर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। बॉल हमने नीचे फेंकी तो जमीन पे गिरेगी, बॉल अगर हमने ऊपर भी फेंकी तो भी नीचे गिरेगी। तो मान लो कि अगर जैसे मान लो हमने जो है यहाँ पे बोला कि अगर आप एम्प्लॉयज को सेटल होने का टाइम नहीं दोगे, ठीक है, आपने जो है आपके यहाँ एम्प्लॉय को ही ज्वाइन किया, 1 महीने होते ही आपने उसका ट्रांसफर कर दिया, तो इससे क्या होगा, वो डिस्करेज्ड फील करेगा। आपको जो है वहां पे ये समझना होगा कि अगर जो है आप बहुत जल्दी जल्दी किसी का ट्रांसफर करोगे एंड उसको सेटल होने का भी टाइम नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो कंपनी छोड़ दे। तो यहाँ पे क्या है, एक आपका कॉज है कि आपने जल्दी जल्दी उसका ट्रांसफर कर दिया एंड उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो जो है कंपनी स्विच ओवर कर गया, आपकी कंपनी छोड़ के वो किसी और कंपनी में चला गया। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज कॉन्टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट फीचर है। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन वैरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। यहाँ पर जो है कॉन्टेंजेंट आप सीधे से वर्ड्स में समझ सकते हो कि जो भी हमें प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं ये फ्यूचर डेट में अप्लाई करने हैं एंड फ्यूचर जो है हमारा अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो अगर जो है आप इसको अप्लाई कर रहे हो, अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको सेम रिजल्ट न मिले, रिजल्ट सेम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, principle of team spirit is very important for an organization where work is carried out by a group of people, whereas it is of no use in the companies where work is performed by individual and not by a group। तो सीधी सी बात है, जो आपका प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट से रिलेटेड कि आपको टीम में वर्क करना है, तो ये ऐसी संस्था के लिए तो जरूरी है जहां पे आपको ग्रुप में वर्क करना है। लेकिन ये जो एस्पिरिट डी कॉर्प्स है ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है जहां पे अकेले अकेले आपको काम करना है, आपको इंडिविजुअल वर्क करना है, आपको अकेले काम करना है। तो आप कहाँ पे ग्रुपिज्म बनाओगे, आप कहाँ पे टीम स्पिरिट लेके आओगे? तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको जो है समझना होगा कि कहाँ पे आपका प्रिंसिपल अप्लाई करना है आपको और कहाँ पे नहीं करना है, कैसी सिचुएशन में प्रिंसिपल अप्लाई होगा और कैसी सिचुएशन में वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। I think all the characteristics of principle of management is clear to you all. Thanks for watching the video.
एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर कर दें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड आप जो है ये अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं एंड किसी वजह से जो है वो किसी और कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं। ये वीडियोस स्पेशली मैंने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाई हैं जो घर बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, बिना कॉस्ट के, बिना पेमेंट किए वो बहुत ही अच्छी क्लास पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।